अभी अपनी शादी के बाद हनीमून के लिए लंदन गए हुए थे और अब लंदन में रहते हुए दोनों को काफी लंबा समय हो गया था, इसलिए कुछ समय बाद ही दोनों इंडिया वापस लौट आते हैं। इंडिया वापस आने पर अभी को पता चलता है कि उसके घर में उसकी बहन आलिया के साथ साथ तनुश्री भी रह रही थी, जो कि काफी सालों बाद उनके घर आई थी, इसलिए अभी ने उसे कुछ और दिनों के लिए रोक लिया था। इसी तरह अब तनुश्री को उनके साथ रहते हुए काफी दिन बीत गए थे। अब वो उनके घर से जाने का प्लान बना रही थी, लेकिन जिस दिन तनुश्री जा रही थी उसके अगले ही दिन आलिया का बर्थडे था, इसलिए उसने तनुश्री को एक और दिन रुकने के लिए कह दिया। अगले दिन मॉर्निंग में रात को आलिया की बर्थडे पार्टी की तैयारियां की जा रही थी, पर सभी दुखी हो गए थे क्योंकि उस दिन लाइट नहीं आ रही थी। पूरी सोसाइटी की इलेक्ट्रिसिटी बंद थी, लेकिन फिर भी प्रज्ञा काफी जोर शोर से तैयारियां कर रही थी। प्रज्ञा रूम का हॉल डेकोरेट कर रही थी और आलिया, तनुश्री और अभी भी डेकोरेशन की दूसरी तैयारियों में बिजी थे। इसी दौरान जब आलिया अचानक हॉल में जाती है तो वो देखती है कि प्रज्ञा का खून हो गया था, जिसका मर्डर देखते ही आलिया तुरंत ही वहाँ तनुश्री और अभी को भी बुला लेती है। तुरंत इस मर्डर के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करती है। तभी पुलिस प्रज्ञा के घर आती है और कातिल का पता लगाने में जुट जाती है। पुलिस घर के सभी मेंबर से एक एक करके पूछ रही थी कि जब प्रज्ञा का खून हुआ तब वो लोग कहाँ पर थे। आलिया कहती है कि मैं तो अंदर वाला रूम डेकोरेट कर रही थी। अभी कहता है कि रात को आलिया की बर्थडे पार्टी है और इसलिए मैं कुछ गेस्ट को इनवाइट कर रहा था। और तनुश्री कहती है कि मैं वॉशिंग मशीन में घर के कुछ गंदे कपड़े धो रही थी। तीनों के एक्सक्यूज सुनने के बाद पुलिस को पता चल जाता है कि आखिरकार प्रज्ञा का असली कातिल कौन है। वेल दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि तनुश्री, आलिया और अभी इन तीनों में से प्रज्ञा का खून किसने किया है? अगर हाँ तो आपके पास इस मजेदार पहेली का जवाब देने के लिए 10 सेकंड का वक्त है और आपका ये समय शुरू होता है अब। दोस्तों, सभी का एक्सक्यूज सुनने के बाद पुलिस को पता चल जाता है कि तनुश्री, आलिया और अभी में से प्रज्ञा का खून तनुश्री ने किया है, क्योंकि जिस दिन प्रज्ञा का खून हुआ उस दिन घर में लाइट नहीं थी और जब लाइट ही नहीं थी तो भला ऐसे में तनुश्री वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे धो सकती है, जिसका यही एक्सक्यूज सुनने के बाद पुलिस को प्रज्ञा के असली कातिल का पता चल जाता है। वेल दोस्तों, आपने प्रज्ञा के कातिल को पहचानने में कितने सेकंड का वक्त लिया? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और मजेदार पहेलियों के जवाब देने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।